राजी मेरा बच्चा यही मैंने ऐसे उठाया था, कहीं चला गया। काम्या, वो हमारा बच्चा नहीं था। नहीं मेरा था वो। काम्या, हमारा बच्चा नहीं था। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। इसी के तहत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन की एक वारदात। हमने देखा कि एक औरत बच्चे को लेकर परेशान थी और उसका पति उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। ये पति पत्नी लंदन में रहते थे और अपनी परेशानी का हल ढूंढने उज्जैन आए थे। आखिर क्या थी उनकी परेशानी? आइए। आई एम सॉरी, हमारे उज्जैन में आपके लंदन जैसे फ्लैट्स तो नहीं है, बट जो भी है यही है। प्लीज राजीव, ऐसी बात मत करो। वैसे हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ कैसी? वैसे भी हम उज्जैन वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं और मेरी बीवी घर पे है नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ आजकल, तो आप यहाँ पे आराम से रहिए। और रश्मि ने मुझे बताया था कि आप लोग आने वाले। भाभी जी आइए, कमरा दिखाओ, आइए। हेलो, Is everything under control? या वो अंदर कमरे में। राजीव, मैंने रवि और उसकी मॉम से बात कर ली है and now everything will go as per our plan. या राजीव, तुम अपना ख्याल रखना प्लीज and listen, you have to be very strong. और हमारे पास ये आखिरी चांस है और इस बार भी तुम फेल हो गए तो या आई नो, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड, ओके? so take care. Bye. बाय। किससे बात कर रहा था? रश्मि का फोन था लंदन से। ओके, आई विल सी यू। काम्या, रवि अपनी मॉम से मिलने गया। वहां से वो गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेकर हमें बताएंगे। कुछ नहीं होने वाला है राजीव। जब दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि हमें बच्चा नहीं हो सकता, तो ये बाबा क्या करेंगे? और वैसे भी मुझे इन बाबाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं। काम्या, इसीलिए मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं, लेट्स ट्राई फॉर अ टेस्ट ट्यूब बेबी। राजीव, प्लीज समझने की कोशिश कर। जब एक औरत किसी से प्यार करती है तो बस उसी का अंश अपने अंदर देखना चाहती है। और मैं ऐसे बच्चे की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ जिसमें तुम्हारा अंश नहीं। आई लव यू राजीव। मैं समझता हूँ काम्या, इसीलिए मैंने तुमको आज तक टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन प्लीज सिर्फ एक बार मेरे लिए लेट्स ट्राई दिस। देखो, मैंने बहुत से लोगों से सुना और रवि की मॉम को भी गुरुजी पे बहुत विश्वास है। प्लीज गिव मी अ चांस, ये हमारे फ्यूचर के लिए। काम्या, आई लव यू वेरी मच। आई कांट इमेजिन माई वर्ल्ड विदाउट यू। आई कांट। हेलो, बाबा जी से बात कर ली है मैंने, कल का अपॉइंटमेंट भी मिल गया। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने कल बुलाया। आत्मा क्या है? बस एक ऊर्जा है जिसे ना बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो दूसरे में प्रवेश कर जाती है।
दो लोगों के मिलने से ही जीवन का संचार होता है। लाइफ दो लोग मिलकर अपनी ऊर्जा से तीसरे का निर्माण करते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि नेचर साइंस से बड़ा है। बेशक इंसान ने भले ही बहुत तरक्की कर ली, लेकिन जीवन देना सिर्फ उसके हाथ में है। उसी के इशारे से इंसान का मस्तिष्क काम करता है। वो इंसान के मस्तिष्क से जो भी करवाना चाहता है, नेचर उससे वही करवाता है। मैं आप लोगों को जो भी समझाता हूं वो उस परवरदिगार की मर्जी है। मैं भगवान नहीं हूं। आज के लिए बस इतना ही। क्यों? आप लोग पढ़ाई कीजिए, मैं आता हूं। प्लीज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। मैंने कितने बार कहा कि मेरे पाँव मत छुआ कीजिए। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह ही। गुरुजी, ये काम्या और ये उनके पति राजीव, ये लोग लंदन से आए। गुरुजी, इनको बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपके पास ले आई हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस मेडिकल रिपोर्ट्स। ये डॉक्टर्स कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इस धरती पे कोई जीव आएगा या नहीं? जब आपका पता नहीं है कि आपका सन किसी जीव को पैदा कर सकता है या नहीं, तो डॉक्टरों को कैसे पता? आई नो प्रोफेसर, लेकिन हमने बहुत से डॉक्टर्स को देखा और सबने यही कहा कि आई कांट प्रोड्यूस ए चाइल्ड विद माई वाइफ। फिर हमने इसे भगवान की मर्जी समझ के स्वीकार लिया। लेकिन जब आंटी जी ने हमें आपके बारे में बताया, सो वी थॉट ऑफ टेकिंग ए चांस। आपको भगवान से ज्यादा खुद पे भरोसा करना चाहिए, और ये विश्वास अगर आप दोनों के अंदर जग गया तो भगवान को भी आप दोनों के सामने झुकना पड़ेगा। यहां से स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, और ये विश्वास करना होगा कि आप दोनों ही मिलकर उस जीव को जन्म दे सकते हो। हमारी पौराणिक कथाओं में गवाह है, भीष्म पितामह ने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे थे जब तक उन्होंने यहां से नहीं चाहा। अभिमन्यु ने अपनी मां की कोख में रहकर महाभारत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कैसे? यहां से। बेटा, आई एम ए प्रोफेसर। मैं वही समझाता हूं जो मैंने पढ़ा है। मैं अपनी ओर से कुछ भी क्रिएट नहीं करता। सर, आई थिंक वी नीड योर हेल्प। जब आप दोनों किसी जीव को इस दुनिया पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव वातावरण होना बहुत जरूरी है। यहीं रहना होगा, यहीं सोना होगा, और फोन कॉल का इस्तेमाल बिल्कुल पूरी दुनिया से कट ऑफ करना होगा। सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचना होगा, और ये सोचना होगा कि सिर्फ तुम दोनों ही मिलकर उस जीव को इस दुनिया में ला सकते हो, और कोई नहीं। आप लोगों की तरह ही ये लोग भी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, और भगवान से हम लड़ तो नहीं सकते हैं ना। राजीव और काम्या की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। वो हर तरह के गायनेकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट को दिखा चुके थे, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन काम्या की ममता अपनी इस किस्मत को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके मन में प्रोफेसर को लेकर जो तस्वीर थी वो उससे बिल्कुल अलग थी। प्रोफेसर के इस मॉडर्न अवतार को देखकर उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि यहाँ किसी तरह का कोई अंधविश्वास या ढोंग नहीं चल रहा है। किसी तरह के चमत्कार की इच्छा उन्हें यहाँ खींच लाई थी। तो क्या उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली थी? क्या सचमुच कोई चमत्कार होने वाला था? हाँ, वो मान तो गई,
एनीवे शिफ्टिंग टू प्रोफेसर्स हाउस। लेकिन तुमने प्रोफेसर को सब समझा दिया ना? हाँ हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम जल्दी से मुझे गुड न्यूज दो और हमेशा हमेशा के लिए अपने इस डिप्रेशन से छुटकारा पाकर जल्दी लंदन वापस आ जाओ। I also hope something works out. फ्रेंड का फोन था लंदन से। काम्या का मन नहीं कर रहा था कि वो प्रोफेसर के बताए रास्ते पर चले, क्योंकि वो एक लंदन में पली बड़ी ऐसी लड़की थी जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन माँ बनने का लालच उसे हर वो कदम उठाने पर मजबूर कर रहा था जो उसका पति राजीव उसे बता रहा था। पर दूसरी ओर यूं लग रहा था कि इस पूरी घटना का संचालन लंदन में बैठी कोई रश्मि कर रही थी। वो क्यों ऐसा कर रही थी और उसका राजीव से क्या रिश्ता था? ये फिलहाल एक राज था जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। आप लोग आइए। How come? Nice. Very nice. वो घंटी है, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप बजा के बुला सकते हैं। ठीक है। नहीं साहब, हम प्रोफेसर साहब के यहाँ पढ़ते हैं। भाव स्वभाव ये सब हम नहीं ले सकते। तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? हम अनाथ, हमारे साथ यहाँ और भी अनाथ बच्चे हैं जो प्रोफेसर साहब के यहाँ पढ़ते हैं। हम सब पढ़ना लिखना चाहते हैं। मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। I'm impressed. बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली मुझे भी। क्या हुआ? अब प्रोफेसर साहब ने आपको टाइम टेबल बताने को कहा है। टाइम टेबल? जी हाँ, 6 बजे मॉर्निंग टी, 7 बजे योगा क्लासेस और 8 बजे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद 12 बजे गेम्स, 1 बजे लंच, और उसके बाद 5 बजे इवनिंग टी, और उसके बाद मूवीज, उसके बाद 8 बजे सीधे डिनर, और 9 बजे आप लोग को सो जाना है। आप लोग फ्रेश हो जाइए। ठीक है। सुना नहीं आपने? पहले डिनर और 9 बजे सो जाना है। कमाल, सब कुछ कितना सिस्टमैटिक है। इट्स अमेजिंग। ये खजूर है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? और सोने से पहले इलायची खाना मत भूलिएगा। जी। आज बड़ी धार्मिक सी फीलिंग आ रही है। रियली? तो फिर एक काम करो, तुम ना सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है ना। अच्छा जी, हम यहाँ सोने आए क्या? अभी आपने ही तो कहा बहुत धार्मिक सी फीलिंग आ रही है। मोहब्बत करना तो हमको हमारे पूर्वजों ने सिखाया।
जरा ये तस्वीरें देखो, कितना प्यार है इनमें। यानी कि उस टाइम पे भी बहुत रोमांस था। क्योंकि उनको इसके सिवा और कोई काम ही नहीं था। जी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। करियर डिस्ट्रैक्शन, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं। अगर दिखता था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी, उसी से प्यार करते रहते थे। इसीलिए तो उनके 10-10 बच्चे हुआ करते थे। पहले 10-10 बच्चे और अब एक भी। Come on, Kamya. I believe in Professor's theory. Now leave everything and close your eyes and come close to me. इस वक्त कौन? देखता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर आप ऑलरेडी अंदर हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को आज? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक था, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को यहाँ लाने का एक मकसद है कि आप दोनों इस पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोचो। सी, नेचर हैज मेड यू हस्बैंड एंड वाइफ। उसके कहने पर चलो और सिर्फ यही सोचो कि नेचर ने तुम्हें खूबसूरत और तुम्हें हैंडसम बनाया है। सी राजीव, तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है, क्यों? जी। जस्ट बिलीव कि तुम्हारी वाइफ एक अप्सरा है, बहुत खूबसूरत। एंड तुम इनके बारे में सोचो कि ये वही इंसान है जो तुम्हारे अंदर एक जीवन फूकेंगे। इतना शर्माने की कोई बात नहीं है। यही एक सच्चाई है और इसी सच को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया है। और एक बार और देखो, मैं कोई चमत्कार नहीं करने वाला हूं। ये चमत्कार आपको खुद करना है। इसीलिए हमने ये एटमॉस्फेयर तैयार किया है। सो प्लीज सारी दुनिया को भूल जाओ एंड जस्ट एंजॉय। बबलू, ये कपड़े आप दोनों के लिए। कपड़े? बबलू चलो, क्लास के लिए देरी हो रही है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
उठिए सर, नाश्ते का वक्त 8 बजे तक है। अभी तो आग भी नहीं खुली और ये उठाने आ गया। अरे लेकिन हमें यहाँ के नियमों का पालन करना होगा, है ना? राजीव और काम्या आश्रम के माहौल में खुश थे। वो वही कर रहे थे जो प्रोफेसर ने उन्हें कहा था। लेकिन क्या उनकी इच्छा पूरी होने वाली थी? क्या काम्या मां बनेगी? क्योंकि जब मेडिकल साइंस जवाब दे चुका था तो प्रोफेसर कैसे चमत्कार करने वाले थे? फिलहाल राजीव और काम्या एक दूसरे के साथ इस माहौल में खुश थे। ऐसे ही दिन फिर हफ्ते बीतने लगे और राजीव और काम्या जैसे बाहरी दुनिया को भूल ही गए। काम्या तो इस दुनिया में ऐसे रम गई जैसे वो यहीं की हो, एक ही उम्मीद के साथ कि उसके मन की इच्छा पूरी होगी, कोई चमत्कार होगा, उसकी गोद भरेगी। देखो, इसे बोलते हैं नाइफ और इसे बोलते हैं पोक। इसे काटा, अब तुम्हारी बात। 1 मिनट। और खा लो। चलो। और क्या हो रहा है? सो मिस्टर बबलू कुछ सीखा कि नहीं? सीख जाएगा। राजीव, मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो हम बबलू को ही अडॉप्ट कर लें। इज वेरी स्वीट। गुड थॉट। कामयाब, कामयाब। ओके? कामयाब, कामयाब, कामयाब। राजीव, मुबारक हो। सर, इस कामयाब प्रेग्नेंट? यस, मैंने आपसे कहा था ना, चमत्कार मिरेकल हमारे यहाँ है, एंड वो आपने कर दिखा। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। सर, आपने हमारा सपना पूरा कर दिया। सर, क्या मैं कामयाब से मिल सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप मानती हो ना चमत्कार होते? मानती हूँ। मैं यहाँ से बहुत मीठी यादें लेकर जाऊंगी। अच्छा, पहले उसे तो फोन कर दो जिसने हमारे लिए ये इनिशिएटिव लिया था और जिसे मैंने हमेशा गलत समझा। ठीक है। बबलू, तू वहां क्यों खड़ा है? अंदर आना। अच्छा बबलू, तू आ गया। तू कामे के पास बैठ, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ, कल हम चले जाएंगे। तू खड़ा क्यों है? बैठ। हेलो रश्मि, रश्मि देयर इज अ गुड न्यूज। व्हाट? इट्स पॉजिटिव? आश्रम के अंदर फोन से अलाउड नहीं, इसलिए मैं बाहर आकर तुमसे बात कर। रश्मि, काम्या बहुत शर्मिंदा है and she is really feeling sorry for it. देखो जो भी हुआ पर ये चमत्कार हो गया। रश्मि, it's a miracle. We are becoming parents, रश्मि। मुबारक। We are really thankful to you. We owe you a life, रश्मि। राजीव, अब रुलाओगे क्या? बस अब तुम जल्दी से आ जाओ। देविशा की पार्टी मेरी तरफ से। Trust me, you have made me a proud one. Love you. Okay, bye, रश्मि। Waiting for you. Bye. क्या हुआ?
इतना उदास क्यों है? आप लोग सब लंदन जा रहे हैं, उसको भी साथ ले चलिए ना। तू लंदन जाके क्या करेगा? यहाँ पे रह, अच्छे से पढ़ाई कर और बड़ा आदमी बन। बबलू, अरे इसे क्या हुआ? उसे हमसे बहुत प्यार मिला है ना, शायद इसलिए। मैं प्रेग्नेंट जो हूँ, मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। वो बोल रहा था कि मुझे अपने साथ लंदन लेके चलो। राजीव, आई थिंक वी शुड डू समथिंग फॉर हिम, उसकी पढ़ाई के लिए या कुछ। ओके मैम, योर विश माय कमांड। मैम सो हैप्पी आई एम। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अब वैसे भी तुम्हें मेरा ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तुम पापा जो बनने वाले। सर आप इन बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आई एम सॉरी, मैं स्कूल के नाम से कुछ भी नहीं लेता, ये ट्रस्ट चलाती है। हाँ, अगर आप इन अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ऊपर वाले ने आपके लिए भी तो कुछ किया है ना। ठीक है सर, बबलू की फर्दर स्टडीज का सारा खर्चा मैं उठाना चाहता हूँ। वो जहां पढ़ना चाहे, जितना भी पढ़ना चाहे, उसका जितना भी खर्चा है आप इस ब्लैंक चेक में भर लीजिए। अब प्लीज नाम मत करिए। चलिए, ये हो सकता है। सर मैं चाहता हूं बबलू बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने, और उसका सपना भी यही। बबलू, हम कुछ दिनों में यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि आज हमें जो भी खुशी मिली है उसके तुम भी जिम्मेदार हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी स्टडीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है। तुम खुश हो ना? बबलू, इसे क्या हुआ? हम लोग जा रहे हैं ना, शायद इसलिए। काम्या और राजीव की जिंदगी में एक नन्हे मेहमान के आने की दस्तक सुनाई दे रही थी, जिसकी खुशियों की घंटियां लंदन तक पहुंच गई थी। काम्या की ननन जिसने ये इनिशिएटिव लिया था, वो भी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही वक्त में बबलू राजीव और काम्या से नाखुश था। न जाने क्यों वो अचानक राजीव और काम्या की खुशियों में शामिल नहीं था। इसके बावजूद राजीव ने उसकी उम्र भर की पढ़ाई का खर्चा भी उठा लिया था। क्या राज था इस खामोशी का? क्या इसकी वजह ये थी कि अब वो वापस जाने वाले थे, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? बबलू, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे आप लोगों के साथ लंदन जाना है, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। देखो बबलू, लंदन जाना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी राजीव ने तुम्हारी पूरी एजुकेशन का इंतजाम कर दिया। किसने क्या किया मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस आपके साथ लंदन जाना है। तुम पागल हो गए हो क्या? और मेरा हाथ कैसे झटका तुमने? मेरी ही गलती, तुमसे इतना इमोशनल अटैच हो गई हूं। तुम एक काम करो, जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं? उठो और जाओ यहां से। लंदन जाएगा, माँ बाप ने पैदा करके सड़क पे छोड़ दिया, मैंने पाला तुझे लंदन जाने के सपने। आप जाइए, ये कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा।
तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। बबलू, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आई थी जो पूरी हो गई, तो इसलिए मुझे लंदन वापस जाना पड़ेगा। देखो बबलू, मैं खुश हूँ, राजीव खुश है, और क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों खुश रहें? और जहां तक बात है तुम्हें लंदन ले जाने की, तो वो पॉसिबल नहीं। तुम जो इतना पकड़ रही हो ना अपने बच्चे को लेकर, वो तेरे पति का बच्चा नहीं, तेरे पति का बच्चा नहीं, तेरे पति का बच्चा नहीं। और वो किसका बच्चा है मैं नहीं पता, और वो किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? बबलू ये दावा कर रहा था कि काम्या की कोख में पल रहा बच्चा राजीव का नहीं था। अगर ये बच्चा राजीव का नहीं था तो फिर किसका था? क्या बबलू ने ऐसा सिर्फ गुस्से में आकर कहा था या फिर इसके पीछे कोई और बात थी? ऐसा कैसे हो सकता था? काम्या ने अपने पति के अलावा किसी से रिश्ता नहीं बनाया था। वो लोग तो इसे प्रोफेसर का चमत्कार ही मान रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। इस बात ने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। अजीब जमाना आ गया है। एक तो भलाई करो, अरे उसकी कोख भर चुकी है। उस बच्चे की बात सुनकर वो गुरुजी पर इल्जाम लगा रही है। अरे शोभा देता है क्या उसे? मुझे तो इन लोगों को पहले ही अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। दोस्त बोलता है तू इसे? ऐसे होते हैं दोस्त तेरे? आपकी रिपोर्ट देखकर तो मैं ये यकीन से कह सकती हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको भी फादर नहीं बन सकता। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये जादू नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी स्पर्म्स में तो लाइफ है ही नहीं। What are you saying, doctor? Doctor, my wife is pregnant. हाँ, पर ये भी सच है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं इसको अबॉर्ट कर दूंगी। कसूर ना तुम्हारा और ना इस बच्चे का। मैं तुम्हें लाया था और अब मैं ही पता लगाऊंगा कि चक्कर क्या है, ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। मुझे तो लगता है कि प्रोफेसर नाटक कर रहा है और यही असली कमीना है। राजीव, इसका जवाब सिर्फ बबलू दे सकता है। आप लोग मेरे को कहाँ ले जा रहे सर? आप लोग मेरे को यहाँ पे इसलिए सर, मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया? तूने मैडम को ये क्यों बोला कि ये बच्चा उनके पति का नहीं है? बोल। प्लीज बबलू, सब कुछ सच सच बता दो। अगर तुमने सच बताया ना, तो हम तुम्हें अपने साथ लंदन लेके चलेंगे। प्लीज बबलू, बोलो। क्या है? हमारे एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर ही हमें सब कराता। प्रोफेसर, आपको हमारे साथ चलना होगा, ले चलो इन्हें। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इस केस में प्रोफेसर इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग एक बच्चे की बात पे भरोसा कर रहे हैं। वो लंदन जाने के चक्कर में नाटक कर रहा है। ही इज ए लायर। मेरे इतने साल के तजुर्बे के सामने आप एक बच्चे की बात को सही मान रहे हैं? कितना ढीठ है, कुछ बोल भी नहीं रहा। क्यों मार रहे हैं आप उसे? मेरे अकिल की उम्मीद से आप लोग यहां आए थे ना,
तो हो गया मिरेकल। अब उसमें आप गलतियां क्यों ढूंढ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। प्लीज उस मासूम को मत मारिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। लेकिन काम्या, नहीं राजीव, प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं। हम यहाँ पर आए थे चमत्कार ढूंढने के लिए, और जब चमत्कार हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आप इसे जाने दीजिए प्लीज। ओके, एज यू लाइक। बबलू, मैं जानती हूं तुमने जो भी किया है नादानी में किया है। मेरे साथ लंदन चलेगा? आप गलती कर रही हैं, बहुत बड़ी। मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि काम्या के बच्चे का पिता प्रोफेसर नहीं हो सकता। तो फिर कौन था उसका अपराधी? किसने उसकी भावनाओं, उसके चरित्र के साथ खिलवाड़ किया था? फिलहाल काम्या और राजीव ये मान चुके थे कि प्रोफेसर पर लगाया गया ये इल्जाम बेमायने था, और काम्या ने ये बात मान ली थी कि ये एक चमत्कार ही है। इतना ही नहीं, वो बबलू को अपने साथ लंदन ले जाने को राजी हो गई थी। पर प्रोफेसर इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे? लंदन चलेगा? आप गलती कर रही हैं। क्यों उनका कहना था कि वो बबलू को अपने साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर रही है? आखिर सच क्या था? क्या काम्या का माँ बनना प्रोफेसर का एक चमत्कार था या किसी का गुनाह? हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैं यहाँ से एक नहीं दो खुशियाँ लेकर। मैं भी। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो, मैं रवि से मिल के आता हूँ। अरे रुक राजीव। वो गए क्या? कौन? राजीव? हाँ, वो गए। अरे रुको, भारी सामान मत उठाओ, बच्चे पे असर पड़ेगा। अच्छा, बहुत स्मार्ट हो गया है तो। अच्छा, तुझे भी बच्चे की फिक्र है। मैंने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया है। वो तेरे पति का बच्चा नहीं, और वो किसका बच्चा नहीं पता। रूपा, बिल्कुल सुंदर तुम्हारी तरह। मैं जरा चेंज करके आती हूँ। मैं भी आता हूँ। उससे क्या शर्मा? उससे कुछ छुपा थोड़ी है। हमारा पेट पे वो दिल, मेरी मानो राजीव को यहीं छोड़ देते, उसके बस का कुछ नहीं। तो हमारा बच्चा, हम लोग लंदन जाके उसकी परवरिश करेंगे। बोलो, सब कुछ बता साफ साफ बोल। सर, मुझे कामिल जी से प्यार हो गया था सर। ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। तो मैं उस बच्चे के साथ जाना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरे साथ साथ ये सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर सर करवाते थे सर। मैं भगवान नहीं, आई एम ए प्रोफेसर। आप लोगों को यहाँ लाने का एक मकसद है,
मुबारक हो। तुम खुश हो ना? मुझे आप लोगों के साथ लंदन जाना है, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। लंदन जाएगा? मैं सारे लड़के मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? अगर तुम्हारे बुढ़ापे का लिहाज ना होता ना तो मैं तुम्हें जान से मार देता। राजीव जी छोड़ दीजिए आप। प्रोफेसर के साथ क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। ले जाओ इनको अंदर, इसको भी ले जाओ। चलो ले चलो अंदर। इस तरह की कंप्लेंट हमारे पास पहले भी आती रही है, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। एक्चुअली में प्रोफेसर का ये धंधा ही है, दूर दूर से अनाथ लड़के लेकर आता है, उन्हें पैसे और सेक्स का लालच देकर हिप्नोटाइज करता है और उसके बाद ऐसे कपल जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते उनकी वाइफ के साथ दुष्कर्म करवाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस केस को पब्लिक मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। थैंक यू। प्रोफेसर ने राजीव और काम्या के अंधविश्वास का फायदा उठाया था और उसका शिकार सिर्फ यही नहीं बल्कि कई और कपल्स हुए थे। चमत्कार की इच्छा में उन्होंने एक ढोंगी आदमी पर भरोसा किया और उसका शिकार बन गए। सारी साजिशों का खुलासा होने के बाद प्रोफेसर रविदास को आईपीसी की धारा 415 और 417 के तहत धोखाधड़ी करने के लिए और आईपीसी की धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के जुर्म में 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं बबलू को आईपीसी की धारा 493 के तहत किसी महिला का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में और आईपीसी की धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। आज हमने आपको दिखाई मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन की एक आपराधिक घटना। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।